राधे महाराज जी जीवन में संतुष्टि और लालच पर कैसे विजय पाई जाए? ना संतुष्टि मिलती है ना लालच कम हो रहा है। नाम जप। हाँ, नाम जप। जितना भगवान का नाम जप करोगे उतना हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। जो संतोष है वही कामनाओं को शांत करता है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष नहीं आता तब तक लालच और कामना बढ़ती रहती है। लालच और कामना जब तक बढ़ती रहती है तो कितना भी कुछ भी हो वो अशांत रहता है। और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें कामनाओं पर शासन करने के लिए, लालच को रोकने के लिए, हृदय को शांत और आनंद करने के लिए हर समय भगवान का मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद, भगवान का नाम जप समस्त दुख और विपत्तियों से बचा लेता है। इसलिए खूब नाम जप करो जिससे बुद्धि पवित्र हो, जिससे हृदय में संतोष, शांति और आनंद की उत्पत्ति हो। जब तक भजन नहीं होगा तब तक सुनने और सुनाने से लाभ नहीं मिलता, भजन करने से लाभ मिलता है। खूब नाम जप करो भगवान का। विशाल जी, गांधीधाम। राधे राधे महाराज जी इंद्रियों से मुक्त होने के लिए क्या उसे जागृति के साथ भोगना सही है या उसे कंट्रोल करना सही है? क्या घी में आग डालने से आग बुझ जाएगी? हम आपसे प्रश्न करते हैं कि आग है और घी डालो उसमें तो क्या आग बुझ जाएगी क्या? और प्रज्वलित होगी। तो इंद्रियों को रोकने से हम इंद्रिय विजयी हो सकते हैं, ना कि इंद्रियों के भोगने से हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे और इंद्रियां हमारी भ्रष्ट होती चली जाएंगी। क्या भोगने से इंद्रियां कभी तृप्त हुई हैं? आप लोग तो गृहस्थ हैं, आप लोग बताइए कि क्या भोगने के बाद ऐसा लगता है कि अब कछुनाथ न चाही मोरे? भोगने से यही लगता है और भोगो, अब इसको नहीं, अब इस विषय को भोगो। भोगते भोगते मर गए, अनंत जन्म व्यतीत हो गए हमारे, लेकिन आज तक हमें तृप्ति नहीं हुई। हमको इंद्रियों पर शासन करना चाहिए, ना कि उनकी गुलामी में हमको बहते चले जाना चाहिए। हमारा मानव जीवन मिला है इंद्रिय विजयी होने के लिए, मनोविजयी होने के लिए। हम पशु नहीं है, हम मनुष्य है। हम भगवान का नाम जप करके, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, गुरु चरणों की रज माथे पे धारण करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। हम गंदी आदतों को छोड़ सकते हैं, हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियों को भोगने से हानि ही हानि है और इंद्रियों को संयम में करने से लाभ ही लाभ है। चिराग जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी आपने एक सत्संग में बोला था कि हमसे प्रेम करोगे तो आपकी परीक्षा लेंगे और श्री जी से प्रेम करेंगे तो आप पे प्यार बरसाएंगी। परंतु महाराज जी हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है, तो क्या अभी भी हमें परीक्षा देने पड़ेगी? ऐसे तुम हमें मान रहे हो, हम तुम्हें मान रहे हैं, अलग बात है। और जब ये हो गया कि आप पीछे पड़ गए हो तब फिर देखा जाता है कि तुम हमें कितना प्यार करते हो। तुम्हें भरी सभा में अपमानित करके निकाल दिया गया, इसके बाद भी आपको ऐसे ही प्यार कर रहे हैं। आप कुछ भी करो प्रभु, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हर तरह से उसको धिक्कारा गया, हटाया गया, हर तरह से उसको परास्त किया गया, बस उसके यही निकल रहा है, आपके सिवा हमारा कोई नहीं प्रभु, आप जैसा मनाए। क्रॉस कर गया। आप जो चाहते हैं उसके विपरीत हम आपसे आचरण करते हैं। इसके बाद भी आप कहा कि आप जो लीला मनावे सो करो प्रभु, ये तन, ये मन, ये प्राण सब आपका है, आप जैसा आदेश करें। जैसा वो बात फिर लगता है कि ये मेरा है। देहाभिमानी और प्रेम ये दोनों एक साथ नहीं रहते। देखो ना, हमारे भगवान सर्वलोक महेश्वर होकर प्रियाजू से विनय करते हैं, प्रियाजू के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, क्योंकि वो राधा किशोरी से प्यार करते हैं तो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सर्वलोक महेश्वर है, जिनकी भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो हमारी लाडली जी के सामने। वो तो मतलब ये तो प्रेम का तो प्रेम में क्या है, बिक जाना होता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसके हाथ बिक गए। यहां लोक में प्रेम थोड़ी होता है, यहां तो काम वासना है, यहां प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो वो चीज है कि हम आपसे प्यार करते हैं, अब आप हमें कटवा दे भी तो मैं आपसे ही प्यार करूंगा। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है,
आपके लिए मेरा जीवन है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। प्यार का नाटक केवल वासनाओं की पूर्ति के लिए, प्यार तो भगवान से होता है। और जब अगर प्यार आपका शुद्ध है तो वहीं भगवान विराजमान है। जहां प्यार है, माता पिता से शुद्ध प्यार हो जाए, पत्नी से शुद्ध प्यार हो जाए, पति से शुद्ध प्यार हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्रेम में बड़ी सामर्थ्य है। पति प्रेम में, मातृ प्रेम में, पितृ प्रेम में प्रेम करो। प्रेम कहां कौन करता है, कहां प्रेम करता है? यहां तो सब वासनाओं का खेल हो रहा है। तो ऐसे ही जैसे अपने लोग हैं तो अपने नहीं मानते कि मुझसे कोई प्यार करता है, केवल प्रभु प्यार करते हैं। अब आप जैसे प्यार करने लगे तो मुझे लगता है मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है, मेरा प्रभु इस रूप में प्यार कर रहा है। पर प्रभु ही प्यार कर रहा है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति का हमारे यहां कोई गुंजाइश नहीं। कोई व्यक्ति हमसे प्यार नहीं कर सकता। हमसे जो प्यार कर रहे हैं मेरे प्रभु प्यार कर रहे हैं। इन सब रूपों में प्रभु आए हैं, व्यक्ति नहीं आया। हमारी दृष्टि में व्यक्ति नहीं है, हमारे प्रभु ये स्त्री पुरुष रूप धारण करके आए हुए हैं। हमें दर्शन देकर, हमसे प्रश्न करके, उत्तर सुन करके कृतार्थ करने आए हैं। हमें हमको अपनी चर्चा में लगाने आए हैं। ये हम भाव रखते हैं। समझ पा रहे हैं आप? मधुबाला जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या यहाँ ट्विन फ्लेम जैसी कोई वर्ड, महाराज जी ट्विन फ्लेम वर्ड को ऐसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो एक दूसरे को गहराई से जुड़े होते हैं और उनकी आत्मा एक दूसरे का दर्पण हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। अगर होता है तो उसे पाने के लिए अपनी आज की लाइफ भूलकर या छोड़कर उसे कलयुग में नहीं, कलयुग में पाए जान जगत में सज्जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। यहां प्यार नहीं। ये तो एक प्राण और दो देही, जो आप कह रहे हो अंग्रेजी में, हमें अंग्रेजी तो आती नहीं, किसी का भी हो। एक प्राण, दो मन, दो तन, ये सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक प्राण, दोनों के प्राण एक हो चुके हैं। वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया, वो जो सोचा वो उसके मन में आ गया। ऐसा प्रेम जगत में मुश्किल है। जगत में ऐसा प्रेम देखने में मुश्किल है। सबको अपने अपने मन की चाहिए। हमारे मन के अनुकूल चलो तो हम आपसे प्यार करते हैं, प्रतिकूल हो गए तो आपसे प्यार नहीं। ऐसा प्यार जगत में कहाँ है? ये तो भक्ति में है कि अपने गुरु से प्यार किया और अपना मन प्राण दे दिया, तो जो गुरु की सोच वही शिष्य की सोच हो गई, जो शिष्य की सोच वो गुरु के अंदर स्फुरित हो गई। ऐसा भक्ति में देखा गया, साधना में देखा गया, संसार में तो नहीं देखा गया ऐसा। जी अंकिता महाराज जी, बचपन से ही मेरे में धैर्य की कमी रही है, लेकिन जब से महामंत्र और राधा नाम का जाप चालू किया है तब से शांति और धैर्य आने लगा है। फिर भी कभी कभी वृंदावन की जब याद आती है तब हृदय व्याकुल होता है। इसमें धैर्य की जरूरत नहीं, इसमें और रोना चाहिए, इसमें और विकल होना चाहिए। भगवान के लिए धैर्य नहीं धारण करना चाहिए कि कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे। नहीं, अभी मिलो, आज ही मिलो, और हम रोएं, हम विकल हो जाएं, हमारा धैर्य टूट जाए, यही उत्तम उन्नति है। परमार्थ की उन्नति है कि भगवान के मिलन के लिए, धाम के लिए हमारा धैर्य टूट जाए कि अब नहीं जिया जा रहा प्रभु, अब मिलो। अभी धैर्य है ना, खा पी रहे आराम से, दिनचर्या कट रही, ये धैर्य हमें ठीक नहीं लगता। हमें ऐसा धैर्य का बांध टूट जाए कि अब जिया नहीं जा रहा। जब देखो तब आंसू चल रहे हैं, प्रभु के लिए विकल है, प्रभु को पुकार रहा है, कब मिलोगे? आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, स्वप्न में भी नहीं आए, अब कैसे धैर्य रखूं? ऐसे ऐसे विकलता होनी चाहिए। सारंग नैनी जी, शेहरवंश महाराज जी। महाराज जी, अभी अगले महीने 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप कह रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का महत्व होता है। हम आपके शरणागत, आप अपनी उपासना पद्धति में रोज छवि सेवा, मानसी सेवा तो गुरु जी की करते ही हैं, पर गुरु पूर्णिमा के दिन या उन दिनों में क्या विशेष करना चाहिए? उनकी गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। यदि प्रगट में विराजमान हो तो गुरु जी के दर्शन करने चाहिए। गुरु जी के दर्शन मात्र ही सारी सेवा हो जाती है। अगर हमारे पास पत्र, पुष्प, फल जो भी हमारे पास है, उनके चरणों में जाके चढ़ाएं, उनके दर्शन करें, उनकी मंद मुस्कान, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। पादुका और फोटो की तो रोज पूजा करते हैं, एक दिन साक्षात जाकर पूजन करने का सौभाग्य है गुरु पूर्णिमा को, तो अपने गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने चाहिए और जो पत्र पुष्प हो उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए और उनकी आज्ञा के अंतर्गत रहना चाहिए। यही गुरु पूजा है।